गौरव ग्लोबल 0.22 यूट्यूब चैनल में हमारे सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, मैं इस वक्त उत्तराखंड के नैनीताल में हूँ, जहाँ से मुझे चाय बागान में घूमने का और देखने का अवसर मिला। यह भी देखने का अवसर मिला कि किस तरह वहाँ पे चाय की खेती की जाती है और किस तरह यहाँ पर चाय की प्रोसेसिंग होती है। यहाँ छोटे और बड़े स्तर पे चाय की खेती की जाती है। पहले आपने देखा था कि मैंने सेब के बागान को कैसे की जाती है खेती, उसके बारे में आपको बताया था। आज बता रहा हूँ कि यहाँ पे चाय की खेती कैसे की जाती है और किस पैमाने पे की जाती है। आपको जैसे पता है कि हिंदुस्तान में हमारा सुबह चाय से ही होता है और चाय हमारे जीवन में एक अहम स्थान रखता है। इसलिए चाय की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है हमारे देश में। वो असम और मेघालय जैसे राज्यों में भी होती है। चलो हो गया रेडी। इस वक्त हम लोग भवाली के हैं, चाय बागान में हैं, जो यहाँ का चाय बागान की खेती जो करते हैं उसे व्यावसायिक तरीके से कर रहे हैं। इसे पूरी तरह से प्राइवेट संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है। इसे पर्यटकों के लिए भी खोल रखा गया है। यहाँ पर 40 रुपये का एंट्री फीस लेने के बाद ही पर्यटकों को यहाँ दिया जाता है, और इस दिशा निर्देश के साथ कि वो यहाँ की चाय के बागानों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जिस एरिया में पर्यटकों को जाने की अनुमति है वो अलग कर रखा गया है, और उसके बाद जहाँ पर उत्पादक बाग और या यूँ कहें कि पौधे हैं चाय के, वो अलग है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से आगे बैरिकेटिंग लगा रखी गई है। बैरिकेटिंग के उस पार ही चाय के वो बागान हैं, वो पौधे हैं जिनमें से चाय उत्पादन करने वाली पत्तियाँ निकाली जाती हैं। यहाँ पर पर्यटकों के आने जाने और उनसे देखने के लिए छोड़ रखा गया है। यहाँ के अमूमन पर्यटक आते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाता है, इसलिए मुख्य फसल को अलग कर रखा गया है और पर्यटकों के लिए जो हिस्सा खुल रखा गया है वो अलग है। यहाँ पे पर्यटक आके अपने फ़ोटो सेशन करा लेते हैं और आके देख लेते हैं, नज़ारे ले लेते हैं। और जो व्यावसायिक खेती होती है चाय की वो अलग है। यहाँ से कई 100 बीघों में ज़मीनें फैली हुई हैं जहाँ पर चाय की बागानों की खेती होती है। जैसे आपको पता है कि चाय की खेती हमेशा ठंडे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों पर ही होती है। मैदानी इलाकों पर चाय की खेती नहीं हो सकती है। जितने भी आपका उत्तराखंड का एरिया है, उत्तराखंड के एरिया में सभी जगह चाय की खेती नहीं होती है। इधर नैनीताल का जितना हाइट का एरिया भवाली है, उससे ऊपर का एरिया है, वहाँ पर होती है। आप असम चले जाएंगे, दार्जिलिंग चले जाएंगे, वहाँ चाय की खेती होती है। चाय जैसे कि आपको पता है कि देश में सबसे ज़्यादा उपभोग की जाने वाली दैनिक वस्तु है, जिसका हम लोग अपने जीवन में चाय हर समय, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे चाय मिलती है, और वह यहीं के बागानों से निकल के जाती है। तो ये चाय, दार्जिलिंग की चाय और यहाँ की चाय में कोई खास अंतर नहीं है, बट ये अपने लोकल की है, देश की है। और उत्तराखंड की चाय आपको अगर पता हो तो उत्तराखंड की चाय का अलग ही मज़ा है। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है अन्य क्षेत्रों के अपेक्षा और ज़्यादा गर्म होती है। इसमें भी कुछ ऐसी वैरायटीज़ के पौधे हैं जो जिनकी तासीर यहाँ के लोगों के लिए, जो यहाँ के ठंडे मौसम में रहते हैं, उन्हें गर्म रखने के लिए पर्याप्त है। तो अगर कभी आप उत्तराखंड घूमने आए, नैनीताल आए, तो भवाली के इन चाय बागानों में घूमने अवश्य आए। यहाँ का भी नज़ारा एक बार लेना जीवन को आपको अलग ही अनुभूति प्रदान करेगा। और जिन चीज़ों को लेने के लिए, हम अनुभवों को लेने के लिए कहीं दूसरी जगह जाते हैं, दार्जिलिंग जैसे क्षेत्रों में जाते हैं, शायद वो काफ़ी दूर है यहाँ से। अगर आप नैनीताल तक अगर आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। और ये मुख्य पर्यटक स्थलों में से भी एक है। यहाँ के जितने भी टूरिस्ट गाइड हैं या ट्रैफिक जो गाड़ियाँ चलती हैं, टूरिस्ट गाड़ियाँ चलती हैं, तो आपको यहाँ के लिए ऑफ़र ज़रूर करते हैं। तो आप तो एक बार ज़रूर आए, देखें कि क्या है चाय बागान। और यहाँ चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़ भी इन्हीं बागों में हैं, यानी कि यहाँ जंगल भी है और फसल भी है। धन्यवाद। चाय बागानों से तोड़कर लाई जाने वाली चाय पत्ती बड़े बड़े टी बैग्स में लेके आई जाती है। उन्हें इस तरह के छोटे छोटे पात्रों में एकत्र कर उन्हें सुखाया और प्रोसेस किया जाता है, और उसके बाद इन तमाम बड़ी मशीनों के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। कुछ वेस्ट अनवेस्ट चाय की पत्ती बाहर गिर जाती है जो उपयोग नहीं होती है। उपयोग होने वाली चाय की पत्ती अन्य माध्यमों से अलग हो जाती है। आधुनिक मशीनें हैं जिनके द्वारा
टी प्रोसेसिंग की जाती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।